नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत तो उतने खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट्स की ओपनिंग के बाद जो फॉल आया वो काफी खराब था। निफ्टी एक समय में 15,500 के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में तेज बिकवाली आई। मिड कैप इंडेक्स एक समय में 500 अंकों के आसपास तक की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में रिकवरी आई और रिकवरी के बाद निफ्टी 15,700 के ऊपर वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी रही। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी रही। सेंसेक्स जो कि 500 अंकों के आसपास रिकवर होता हुआ दिखाई पड़ा और जो डैमेज मार्केट ने फर्स्ट हाफ में किया था वो कुछ हद तक रिकवर होकर मार्केट में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज ओवरऑल मार्केट्स के लिए जो रेंज बनी वो बड़ी दिखेगी आपको। 250 अंकों के आसपास का दायरा आज निफ्टी के अंदर तय हुआ और सेंसेक्स में भी करीब करीब 900 अंकों का दायरा आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में भी 750 अंकों की रेंज आज के दिन में तय होते हुए दिखाई पड़ी, यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव, और उस उतार चढ़ाव के बीच में निफ्टी और सेंसेक्स की रेंज काफी बड़ी रही। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े तो सेंसेक्स में करीब करीब 13 शेयर तेजी में, 17 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी के करीब करीब 21 शेयरों में तेजी और 29 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 4 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली और साथ ही साथ एनएससी के 733 शेयरों में तेजी, लगभग दोगुने करीब 1200 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के भी 1400 शेयरों में तेजी और 1750 शेयरों में बिकवाली। डैमेज सीवियर था, लेकिन आपको मेजर शेयर्स में आज लोअर लेवल से रिकवरी ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ेगी। आज तेजी थी मेटल इंडेक्स में, जो कि शानदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। भारतीय एयरटेल 15 अंकों की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, असीम मनचंदा की खबर टैरिफ बढ़ाने की और उसके बाद शेयर में जोरदार तेजी, जिसके बाद 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन, टाटा स्टील 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा टीसीएस और एचयूएल, ये दो और ऐसे नाम जो कि डिफेंसिव तौर पर सामने आए, 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से भी रहा। गिरावट में एक तरफा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों में प्रेशर और दोनों मिलकर करीब करीब 38 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे नेगेटिव साइड पर। इसके अलावा रिलायंस, एक्सिस बैंक और एलएनटी कुछ और ऐसे नाम जहां पर 20 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा। आज ऑल टाइम हाई पर पहुंचे टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और सेंचुरी टेक्सटाइल। नंबर्स के बाद और पॉजिटिव न्यूज फ्लो के बाद इस स्टॉक में एक शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। हेवी वॉल्यूम रहा आज भारतीय एयरटेल में, एक लंबे अंतराल के बाद इतना वॉल्यूम आया 1800 करोड़ का। टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक कुछ और ऐसे नाम जहां पर 1000 करोड़ से ज्यादा का कामकाज आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब आज के जानकार या रादरपुर इस हफ्ते के जानकार जो हमारे साथ मौजूद है, मानस जायसवाल, उनसे बातचीत करते हैं। कल मानस ने कहा था कि 15,600 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को आप होल्ड करेंगे। आज मानस वो स्टॉप लॉस भी खा गया बाजार इंट्राडे में, लेकिन हाँ क्लोजिंग तक आते आते एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करी। अब क्या करें, अब कहाँ स्टॉप लॉस रखिए? इतने बड़े बड़े स्विंग मार्केट में अगर आएंगे तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बच पाएगा, लेकिन रणनीति क्या हो, बायस क्या रखें? सुमित भाई, मैंने ये मेंशन किया था कि क्लोजिंग बेसिस पे 15,600 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि देखिए वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। उसके नीचे की क्लोजिंग होना थोड़ा डिफिकल्ट था और जिस तरह की रिकवरी आज हमें देखने को मिली, जिस तरह का पैटर्न डेली चार्ट हमें देखने को मिला है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक हैमर पैटर्न कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस निफ्टी जो अपर बैंड है इस रेंज का 15,900 15,950 उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल अब तो मैं समझता हूँ कि कल के लिए अगर आप बात करें तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 15,600 का स्टॉप लॉस रखे, 15,900 15,950 के टारगेट सेट करके चले। और देखिए बैंक निफ्टी में भी अभी तक मैंने आपको हमेशा मेंशन किया पिछले 2 दिनों में कि बैंक निफ्टी से दूर रहिए, खरीदारी करने के मौके नहीं है। लेकिन अब आपको वॉच लिस्ट पे डालना है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर 34,650 के लेवल्स के ऊपर निकलता है, मतलब 100 पॉइंट यहां से करंट लेवल से 100 पॉइंट के ऊपर निकलता है, 34,650 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो आप खरीदारी करिए 34,350 के स्टॉप लॉस के साथ। उस केस में 35,200 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।